हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का सिलेबस ख़त्म हो चुका है और अब मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रही हूँ। हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 है हम लोग का नॉन मेटेलिक मटेरियल प्लास्टिक। इसमें हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच आर फॉर्म्ड बाय लिंकेज बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो वर्ड पॉलीमर आया कहाँ से? पॉली मतलब मैनी, मर्स मतलब पार्ट्स और यूनिट्स। तो पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसको हम एक रिपीटिंग यूनिट को यूज कर करके बनाते हैं, और इस रिपीटिंग यूनिट को या इस स्मॉल मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर पॉलीमर बनाते वक्त एक ही मोनोमर का भी यूज कर सकते हैं या हम एक से ज्यादा का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन है, इथाइलिन एक पॉलीमर है। फॉर एग्जांपल एक मोनोमर है पॉलीथाइलिन। पॉलीथाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन विच इज फॉर्म्ड in presence of Ziegler-Natta catalyst at 350 to 420 Kelvin. So this is a polymer where we use just one monomer, and here monomer is ethylene. Polyethylene is an addition polymer. Means its mechanism is free radical mechanism. Here जब हम ये पॉलीमर बनाते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो रेडिकल होता है, और इसका मैकेनिज्म जो होता है इसमें हम एडिशन पॉलीमराइजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट वी शुड नो कि हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। तो किसी भी क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि किसी पॉलीमर का सोर्स क्या है, तो किसी भी पॉलीमर का सोर्स दो हो सकता है, या तो नेचुरल या फिर सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर फॉर एग्जांपल हमारा क्या है? जैसे हमारा कॉटन है, वुड है, ये एक नेचुरल पॉलीमर है जिसका हम यूज करते हैं। वुड का तो बहुत ज्यादा यूज है, और कॉटन का हम लोग फाइबर बनाने के लिए यूज करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी इथाइलिन है, बैकेलाइट है, मेलामाइन है, टेफ्लॉन है, ये हमारे सिंथेटिक पॉलीमर है। तो सोर्स क्या है पॉलीमर का, उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कि जो हम पॉलीमर बनाते हैं उसकी चेन्स कैसी हैं। अगर स्ट्रेट लंबी लंबी चेन्स हैं तो हम उसे लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइलिन को हम बोल सकते हैं। अगर पॉलीमराइजेशन के दौरान चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तो उसे हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सिलेबस में बैकेलाइट है, बैकेलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसकी चेन्स के बीच में भी बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। या फिर मेलामाइन। तीसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, कि हमारे मोनोमर यूनिट में ही ब्रांचिंग हो और जब उसको पॉलीमराइज करें तो उसमें से ब्रांचिंग निकले। तो तीन तरह के पॉलीमर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। उसके बाद प्लास्टिक को हम क्लासीफाई कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको हम बार बार मेल्ट करके रीमोल्ड कर सकते हैं, बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। पर थर्मोसेट प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसका आपने एक बार कोई भी चीज बना दिया, कोई भी ऑर्नामेंट या कुछ भी बना दिया, तो आप उसको बार बार मेल्ट करके रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं, पर थर्मोसेट को हम बार बार रीयूज नहीं कर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे प्लास्टिक्स के। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि तो अच्छा, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीथाइलिन, एंड यहाँ पे थर्मोसेट का एग्जाम्पल है बैकेलाइट, जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो हम आगे पढ़ेंगे।